जिंदा रहने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत है बताइए? पीने का पानी चाहिए, खाना चाहिए और साफ हवा चाहिए। हवा की बात आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि प्रदूषण जान ले रहा है। आपको पता है हर थोड़े दिनों में हम बीमार हो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं कह रहा हूं कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग मोदी मीडिया है, मोदी और एनडीए का प्रचार करने आए हैं। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है और हर एक घर में हर एक गांव में पहुंचाया गया है। सिर्फ संगठन नहीं है जिनके कार्यकर्ता धर्म की आड़ लेकर और तमाम तरह के तमाशे करके अपनी बेरोजगारी मिटाते हैं। इस देश के कई गोदी एंकर्स भी हैं जो धर्म की आड़ में अपनी बेरोजगारी मिटाते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। कई तो ऐसे हैं जो दूसरे धर्म के हैं लेकिन उन्हें आजकल हिंदू धर्म में बहुत प्यार नजर आने लगा है और उसी आधार पर वो लगातार एक के बाद एक कार्यक्रम भी करते रहे और अपने अपने सोशल मीडिया पर ज्ञान परोसते रहे। लेकिन एक दीदी पकड़ी गई सोशल मीडिया और न्यूज चैनल इन दोनों वाले ज्ञान को लेकर। कौन है वो दीदी, क्या हो गया, जरा दिखाऊंगा आपको। लेकिन इसके साथ साथ दिखाऊंगा नीतीश कुमार ने ऐसा क्या कर दिया मंच पर जिसको लेकर उनकी चर्चाएं काफी हो रही है। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है जो उन्होंने किया वो कैसे किया या क्यों किया। सवाल यह है आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हो रहा है, कौन ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। खबर दिखाऊंगा कैसे उत्तर प्रदेश की ठाठा वाली पुलिस, उत्तर प्रदेश में रामराज लाने वाली पुलिस एक रईस जादे को अज्ञात बता देती है। क्यों? क्योंकि उसकी बड़ी और लंबी चौड़ी गाड़ी से 2 लोग कुचलते तो 6 हैं जिसमें से 2 की मौत हो जाती है। तो रसूख काम आता है क्या? क्योंकि पुलिस ने उसे ऐन मौके पर गाड़ी से धर दबोचा था। इसके साथ कई और खबरें हैं। खबर बिहार से भी निकल कर आई है, गाड़ी में घड़ी रखकर बांटी जा रही थी, पकड़े गए एक बीजेपी के प्रत्याशी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये दीदी का ज्ञान सुनाना चाहते हैं। जिंदा रहने के लिए किन 3 चीजों की जरूरत है बताइए? बताइए। पीने का पानी चाहिए, खाना चाहिए और साफ हवा चाहिए। पानी और खाने के बिना फिर भी कुछ वक्त आप निकाल देंगे, जिंदा रह जाएंगे, लेकिन साफ हवा के बिना जिंदा रह पाएंगे आप? हवा की बात आज मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि प्रदूषण जान ले रहा है। आपको पता है हर थोड़े दिनों में हम बीमार हो रहे हैं। हिंदुस्तान के शहरों में रहने वाली आबादी का दम घुट रहा है और ये समस्या किसी एक शहर या किसी एक इलाके की नहीं है। पोल्यूशन की ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो चुकी है। इस समस्या की चपेट में देश का हर कोना है, हर इलाका है। अब चलिए, इसमें इन्होंने एक ट्वीट भी किया था उससे पहले। देखिए ये था, हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुआ है। थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। अब मैं 2-3 चीजें इसमें क्लियर करता हूं। मैंने क्यों ये शुरुआत में कहा था कि कुछ लोग अपनी बेरोजगारी मिटाने के लिए सब करते हैं, मैं आपको बताता हूं। दरअसल ये नहीं है कि एक धर्म का अगर आप गले मिल लेंगे तो ये नहीं हो जाएगा कि आप मुसलमान हो गए और ईदी मिल ली। देखिए एक दूसरे के प्रति जब धर्म की बात करते हैं, अगर मैं ईद की बात करूंगा, मैं कहूंगा हम ईद मनाएंगे, मानकर चलिए मैंने कहा ईद मनाएंगे और कई लोगों का दिल जलाएंगे, तो मेरा मकसद ईद मनाना या त्योहार मनाना नहीं है। मेरा मकसद हिंदुओं को नीचा दिखाना है। बता रहा हूं ये होता है। तो ये जो कर रही है ना, ये जानती हैं, स्पष्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलता हूं, मैं जानता हूं और ये भी जानती है बहुत अच्छे से इस बात को लेकर कि इनकी इस हरकत से क्या है क्या नहीं। मतलब क्योंकि मुसलमान अब इनका क्या है, ये धर्म, जब आप धर्म के विपरीत पताका लेकर खड़े होते हैं, कोई संविधान की बात नहीं करती है मैडम। ये अगर आप सोच रहे हैं तो जब धर्म की पताका लेकर खड़े होते हैं आप, तो आपको धर्म की पताका लेकर खड़े होने में, आपको विरुद्ध पताका लेकर खड़े होने में लगता है आप क्रांतिकारी है, जबकि ऐसा नहीं होता। मैं कहता हूं जो सही को सही, वो गलत को गलत कह दूं। मैं तो 10 बार पूछता हूं, ये वही मैडम मैंने जो पूछती है टॉनिक कौन सा लेते हैं, टॉनिक कौन सा लेते हैं, जो आज तक ये नहीं पहुंचा, तो ये क्या पूछेंगे कोई सवाल। कहते हैं हम दिए जलाएंगे, बहुत अच्छी बात है, मैं भी स्वीकार करता। पटाखे फोड़कर बहुतेरों का दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। बिल्कुल मैं मानता हूं कि सही वाला इनका ट्वीट था ये, बहुतेरों के दिल जलाएंगे, क्योंकि दूसरे दिन उठकर इन्होंने प्रोग्राम करना पड़ा कि देखो कितना ज्यादा धुआं हो गया, कैसे
हवा खराब, आबो हवा खराब होगी। तो रूबी का लियाकत ने पटाखे जलाकर वाकई लोगों के दिल जलाए कि जब वो फेफड़ों तक पहुंचा तो दिल जलने लग गया। ये हालात पैदा किए मैडम जी आपने, कि नैतिकता जब आप चैनल पर बैठेंगी तो नैतिकता ज्ञान की पंजीरी बांटी जाएगी। यही नहीं, अभी एक और इनका ट्वीट देखिए, पटाखे फोड़ने से पहले ही AQI बढ़ कैसे गया, सारा ठीकड़ा फोड़ दो त्योहार पर। तो किस पर फोड़ा जाए मुझे बताओ सही, किसी कोई भाई वजह तो होगी। आपने किसानों को बदनाम किया, पराली जलाते हैं, ये सारे पराली जलाते हैं, तब भी आज भी वही है। हमने कहा दिल्ली, तुम दिल्ली संभाल नहीं पा रहे अरविंद केजरीवाल, ये आज भी वही हालात है। यमुना संभाल नहीं पाए। इन जैसे गोदी एंकर्स ने ना जो किया है, मैं कह रहा हूं आने वाली इनकी पीढ़ी कोसेगी, कहेगी, इनसे पूछेगी कि जब तुम्हें 27 सवाल करने थे तुम झुके हुए कैसे थे, 180 डिग्री झुककर तुम सिर्फ और सिर्फ चाटुकारिता कर रहे थे। मैडम बता रही हैं इतना बुरा हालात पैदा हो गए, ये हो गया वो हो गया, वरना खुद क्या कर रही हैं जरा देखिए तस्वीरें। ये पुरानी तस्वीरें नहीं है, याद रखना, ये इन्होंने खुद ट्वीट की हुई है। ये देखिए तस्वीरें, हर तरफ धुआं नजर आ रहा होगा आपको पीछे, या कितने सारे पटाखे चलाए गए वो देखिए, एक पूरी लड़ी है वो भी दिखा रहा हूं आपको। ये देख रहे हैं ना आप, ये तस्वीर है, दिए भी जलाइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सवाल यही है ना, दिए भी जले और पाखंडियों के दिल भी। शुभ दीपावली भारत। आपकी दिवाली मनाने से कोई बहुत उत्साहित नजर नहीं आएगा कोई, लेकिन मैं कहता हूं हर एक इंसान को दोहरा चेहरा लेकर नहीं चलना चाहिए। एक तरफ आप कहिए कि ये हो रहा है, दूसरी तरफ एक करिए। आप जिस तरीके बेतहाशा पटाखे जला रही हैं और उसके बाद दूसरे तीसरे दिन जाकर कहें पॉल्यूशन, इसे दोहरा चरित्र कहते हैं। चलिए यहां पर भी जरा सुनिए, यहां पर भी एक पत्रकार के साथ तू मैं हो गई। आप कह रही ना कि आपको लोगों ने बताया, तो मुझे भी पूरे लोग बताते हैं कि आप लोगों की मीडिया है। मैं तो सीधे आपसे सवाल कर रही हूँ, आप मुझे बिल्कुल कह रहे नहीं, हैं मैं कह रहा हूं कि हमको भी रोज लोग आकर यही कहते हैं कि ये सारे लोग गोदी मीडिया है, मोदी और NDA का प्रचार करने आए हैं। ये बड़ा प्रशांत किशोर ने तीखा प्रहार कर दिया, वो भी हैरत में पड़ गई कि मुझसे ही कह रहे हैं क्या, मुझसे ही कह रहे हैं। खैर आगे देखिए एक और खबर। अब आप करिए, देखिए संजय झा रोक रहे हैं। वो हाथ कर रहे हो, ये गजब आदमी है भाई, हाथ काहे करते हैं तब तो सब, तो इसीलिए तो नीतीश कुमार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने इनकी कई तस्वीरें वीडियो देखी होंगी, लेकिन सवाल ये उठता है जब से ये खास तौर पर बीजेपी के साथ आए तब से तस्वीरें क्यों ज्यादा आ रही हैं? कभी किसी ने सोचा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी के साथ दोबारा लौट कर आए तब से तस्वीरें सबसे ज्यादा आती हैं, ऐसी तस्वीरें सबसे ज्यादा आती हैं? आइए जरा सुनिए, गंभीर आरोप लगे। ये स्थिति है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की। हम पिछले 1 महीने से सरकार को कह रहे हैं कि यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जाले के मंत्री भाई जो हैं उनके द्वारा, देखिए ये गाड़ी है, गाड़ी जब्त है, भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, इधर आइए, उनके नाम से गाड़ी आवंटित है। देखिए अभ्यर्थी बुजीवेश कुमार, उनके यहाँ से गाड़ी है, आइए, अरे हटो ना यार। देखिए सारा सामान जो है भारतीय जनता पार्टी का है, और ये काम आज नहीं हो रहा है, ये काम 1 महीने से हो रहा है, और हर एक घर में हर एक गांव में पहुंचाया गया है, और ये गूंगी बैठी सरकार चुपचाप है। आइए देखिए, अब आप देख लीजिए, आचार संहिता का उल्लंघन हम नहीं करते, संविधान में हम विश्वास करते हैं, कानून में हम विश्वास करते हैं, हम निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं, ईवीएम में कोई खोट नहीं, जैसी बातें कहने वाली न केवल बीजेपी बल्कि चुनाव आयोग शांत बैठा हुआ। अब आइए यहां पर एक खबर है, ये कार एक्सीडेंट हुआ था, सबको पता है। वह इलाहाबाद पुलिस इसका नाम रचित मत्यान है, जो एक नामी कारोबारी का बेटा है और फेमस डॉक्टर का दामाद है। इलाहाबाद में दिवाली मार्केट में जगुआर कार से 6 लोगों को उसने कुचल दिया। सबूत गवाह सब कुछ सामने था, लेकिन धूमनगंज थाना पुलिस ने अज्ञात चालक के खिलाफ FIR दर्ज की, जबकि पुलिस ने ही रचित को ड्राइविंग सीट से उठाकर एम्बुलेंस से हॉस्पिटल भेजा था। रचित के पिता वासुदेव मत्यान और चाचा इंद्र मत्यान शहर के चर्चित कामधेनु स्वीट्स प्रतिष्ठान के मालिक हैं। वह प्रयागराज के नामी अस्पताल संचालक डॉक्टर M की मदनानी का दामाद है। रचित की पत्नी अमृता मदनानी डर्मेटोलॉजिस्ट है और शहर में अपना क्लिनिक चलाती है, यानी बड़े परिवार का से ताल्लुक़ रखते हैं। अब कैसे काम करती है रामराज का, यही अगली परिभाषा होगी कि जो अमीर हो, पैसे वाला हो, वो तो दोषी नहीं होगा। रामराज हो सकता है ये नए तरह का, उस समय का तो नहीं, इस नए दौर का 21वीं सदी का। और जाते जाते खबर जरा देखिए, ये जो खबरें चली थी क्या है,
पाकिस्तान पर जल्द कब्जा होने वाला है, पाकिस्तान का भारत का पाकिस्तान के 7 शहरों पर कब्जा, पाकिस्तान पर कब्जा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, पकड़ लिया, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर कब्जा, ये तमाम चीज़ें, इनको लेकर अब एक नई चीज़ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फर्जी खबर चलाने वाले न्यूज़ चैनलों पर भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई से संबंधित दस्तावेज मैंने आरटीआई के जरिए मांगे थे, लेकिन ये आरटीआई तब तक विभागों के बीच ही घूमती रही, इसका कोई जवाब नहीं है और शायद आएगा भी नहीं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि उस समय फैलाई गई अफवाहें और झूठी खबरें सरकारी संरक्षण में ही उड़ाई गई थीं। नतीजा ये हुआ कि 5 किलो सरकारी राशन पर निर्भर 80 करोड़ जनता को यह यकीन दिला दिया गया कि हमने लाहौर, कराची और इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया है। और बात ये नहीं है, सिर्फ कुछ ऐसे बेशर्म पत्रकार भी थे जो आगे आकर ये कह भी रहे थे हमने अगर कर दिया तो जोश हाई करने के लिए किया था। कुछ तो शर्म करो। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।